एक तरफ वो आदमी है जो सुबह 6 बजे उठता है, 10 घंटे कड़ी मेहनत करता है और शाम को थका हारा लौटता है। साल दर साल यही सिलसिला चलता है। प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ती है, लेकिन पैसा सिर्फ जिंदा रहने के काम आता है। यह जीवन एक हम्माल की तरह है जो सिर्फ अपनी ताकत बेच रहा है। दूसरी तरफ वो आदमी है जो दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करता है, लेकिन उसका पैसा उसके लिए 24/7 काम करता रहता है। उसकी इन्वेस्टमेंट, कंपनियां और सिस्टम एक ऐसी मशीन है जो बिना रुके चलती रहती है। लोग उसे किस्मत वाला कहते हैं, पर यह किस्मत नहीं, एक डिजाइन है। मूल मंत्र: पैसा केवल मेहनत से नहीं, बल्कि एक चतुर सिस्टम से बनता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो सिस्टम के अंदर काम करते हैं। ये लोग अपना समय और मेहनत बेचकर पैसा कमाते हैं। वे किसी और की कार के इंजन हैं। इंजन को रिप्लेस किया जा सकता है, उसे ड्राइवर की सीट नहीं मिलती। दूसरे वे जो सिस्टम बनाते हैं। वे ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जो उनके सोते, आराम करते या छुट्टी पर रहते हुए भी पैसा कमाता रहे। वे ड्राइवर हैं। मेहनत गलत नहीं है, लेकिन अगर आपकी मेहनत सिर्फ किसी और के सिस्टम को मजबूत कर रही है, तो आप एक रिप्लेसेबल पार्ट बनकर रह जाते हैं। एलन मस्क की सफलता का राज ये नहीं है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की। राज ये है कि उन्होंने सिस्टम के पीछे का सिस्टम समझा। वे सिर्फ रॉकेट नहीं बना रहे थे, वे एक ऐसा बिजनेस सिस्टम बना रहे थे जो स्पेस ट्रैवल को एक आम चीज बना दे। वे सिर्फ इलेक्ट्रिक कार नहीं बना रहे थे, वे एक पूरा एनर्जी इकोसिस्टम बना रहे थे जहां हर बैटरी और हर चार्जिंग स्टेशन इसका हिस्सा था। उनके लिए मेहनत सिर्फ एक सामग्री यानी इंग्रेडिएंट थी, लेकिन सिस्टम उसकी रेसिपी थी। मेहनत बराबर साइकिल का पैडल। जितना पैडल मारोगे उतना आगे बढ़ोगे, रुके तो सब रुक जाएगा। सिस्टम बराबर कार का इंजन। एक बार स्टार्ट करो और फिर ये तुम्हारे बिना भी चलता रहेगा। तुम सो भी रहे होगे, लेकिन तुम्हारी कार यानी सिस्टम तुम्हारे लिए मंजिल की तरफ बढ़ती रहेगी। अगर आपका पैसा सिर्फ आपके समय पर निर्भर है, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि समय सीमित है। लेकिन अगर आपका सिस्टम आपका प्रोडक्ट है, तो पैसा असीमित है। विजन सिर्फ सपना देखना नहीं है। विजन भविष्य की वो स्पष्ट तस्वीर है जिसे आप हकीकत में बदलना चाहते हैं। एलन मस्क का विजन था मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाना, ऊर्जा को नवीकरणीय बनाना। यह विजन इतना बड़ा था कि उसने इसके लिए खास सिस्टम बनाए: टेस्ला, स्पेसएक्स, सोलर सिटी। विजन के बिना सिस्टम एक बेजान मशीन है। विजन ही सिस्टम को एक अनथक इंजन बनाता है। आप जंगल में खो गए हैं। हर कोई बेतहाशा भाग रहा है, लेकिन एक व्यक्ति के पास एक नक्शा और एक वाहन है। वो रास्ता जानता है, बचत करता है और आगे बढ़ता है। एलन मस्क ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। स्पेसएक्स के पहले 3 लॉन्च विफल रहे। कंपनी बंद होने की कगार पर थी, लेकिन चौथी कोशिश सफल रही और नासा का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। डर एक वायरस की तरह है जो आपके दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को कमजोर कर देता है। सफल लोग डर को खत्म नहीं करते, बल्कि उसका विश्लेषण करते हैं। वे सोचते हैं, सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या मैं उससे उभर सकता हूं? अगर जवाब हां है, तो वे रिस्क ले लेते हैं। विफलता अंत नहीं है, बल्कि डेटा है। हर विफलता आपके सिस्टम को अपग्रेड करने का एक मौका है। 2 लोगों के पास एक ही आइडिया है। पहला व्यक्ति सिर्फ रिसर्च करता रहता है, प्लान बनाता रहता है। दूसरा कम जानकारी के साथ ही तुरंत एक्शन लेता है और सीखते सीखते सिस्टम बना लेता है। 1 साल बाद दूसरा व्यक्ति आगे निकल चुका होता है। एलन मस्क ने रॉकेट के बारे में शुरू में कुछ नहीं जाना था, लेकिन उन्होंने तेजी से सीखा, इंजीनियरों से सवाल पूछे और जल्दी ही पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया। लर्निंग प्लस एग्जीक्यूशन बराबर असीमित शक्ति। दुनिया में आइडियाज तो सबके पास हैं, लेकिन जो सबसे तेजी से कार्यान्वयन करता है, वही बाजार पर कब्जा करता है। 2 लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पहला अकेले मेहनत करता है, दूसरा टीम, टेक्नोलॉजी और सिस्टम का इस्तेमाल करता है। 1 साल बाद पहला थक जाता है, जबकि दूसरे ने काम 10 गुना बड़े स्केल पर कर लिया होता है। यही लिवरेज की ताकत है। एलन मस्क हर काम खुद नहीं करते, वे सही लोगों की टीम, एडवांस टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का लिवरेज लेते हैं। एक भारी पत्थर उठाना है, अकेले हाथ से उठाना मुश्किल है, लेकिन लिवर और पुल्ली यानी लिवरेज का इस्तेमाल करके आप वही काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप वास्तव में ऐसा पैसा बनाना चाहते हैं जो आपके सोते हुए भी कम होता रहे, तो सिर्फ मेहनत पर भरोसा मत करो। इस फॉर्मूले को अपनाओ: विजन प्लस सिस्टम
प्लस एक्शन प्लस लीवरेज प्लस फोकस बराबर अनस्टॉपेबल वेल्थ इंजन। एलन मस्क ने साबित कर दिया कि पैसा सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि सोच का नतीजा है। उन्होंने भविष्य देखा, उसके लिए सिस्टम डिजाइन किया, रिस्क लिए, विफलताओं से सीखा और एक ऐसा इंजन बनाया जो कंटिन्यूअस चलता रहता है। पैसे के लिए काम मत करो, ऐसा सिस्टम बनाओ जो पैसे के लिए आपके लिए काम करे। आपका लक्ष्य ड्राइवर की सीट हासिल करना होना चाहिए, इंजन का एक पुर्जा बनकर रह जाना नहीं। इस बुक समरी को समझने के लिए ये कहानी ध्यान से सुने। दो किसान और एक सूखा तालाब, मेहनत बनाम सिस्टम की कहानी। एक गांव में दो किसान थे, रामू और विजय। गांव के बाहर एक बड़ा तालाब था जिससे सारे गांव की सिंचाई होती थी। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, तालाब सूख गया। रामू की कहानी, मेहनत का पहिया। रामू बहुत मेहनती था। उसने सुबह 4 बजे उठकर एक बड़ा बर्तन लिया और दूर नदी से पानी भर भर कर अपने खेतों में डालना शुरू किया। वो दिन भर दौड़ता रहता। रोज 10-12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वो इतना थक जाता कि सीधे सो जाता। कुछ महीने बीते, रामू की फसल बच गई, लेकिन वो और ज्यादा थक गया। उसने सोचा, अगले साल भी सूखा पड़ा तो क्या करूंगा, मैं तो इसी थकान से मर जाऊंगा। उसकी मेहनत ने उसे बचाया जरूर, लेकिन आगे का रास्ता नहीं दिखाया। विजय की कहानी, सिस्टम का नक्शा। विजय ने भी पहले दिन रामू की तरह पानी ढोया, लेकिन दूसरे दिन उसने यही काम नहीं किया। वो एक पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, रामू तो पानी ढो रहा है और तुम यहां बैठे हो, काम कब करोगे? विजय बोला, मैं पानी ढोने का काम नहीं, पानी ढोने का तरीका ढूंढ रहा हूं। विजय ने देखा कि नदी और खेत के बीच ढलान है। उसने एक विजन बनाया, एक ऐसी नहर का जो अपने आप खेतों तक पानी ले आए। फिर उसने सिस्टम बनाना शुरू किया। 1, उसने गांव के कुछ लोगों को जमा किया जिन्हें अपना खेत बचाना था। 2, उसने बैलों का लिवरेज लिया जो मिट्टी खोद सकते थे। 3, उसने छोटी छोटी नहरें बनाई जो ढलान के कारण अपने आप पानी को खेतों तक ले जाती। शुरू में लोग हंसे, ये विजय पागल हो गया है, दिन भर बैलों और लोगों के साथ मिट्टी खोद रहा है, अभी तो बर्तन से पानी ढो लेता। 1 महीने बाद विजय की नहर तैयार हो गई। उसने नदी का रास्ता खोला और पानी अपने आप बहता हुआ सारे खेतों में पहुंच गया। अंत, मेहनत का फल वर्सेस सिस्टम की फसल। रामू अभी भी रोज पानी ढो रहा था, वो थका हुआ था। विजय अब अपने खेत के किनारे बैठकर नई योजनाएं बना रहा था। उसका सिस्टम दिन रात उसके लिए काम कर रहा था। विजय ने रामू से कहा, रामू भाई, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारी फसल बचा ली, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम्हारी मेहनत का फल सिर्फ आज की रोटी है। मेरे सिस्टम की फसल आने वाले कई सालों तक काम आएगी। तुमने पानी ढोने का काम किया, मैंने पानी ढोने की मशीन बना दी। कहानी का सार यह है कि रामू वो इंसान है जो सिस्टम के अंदर रहकर मेहनत करता है। वो सिर्फ पानी ढोने वाला बनकर रह गया। विजय वो इंसान है जो सिस्टम बनाता है। उसने पानी पहुंचाने का तरीका इजाद किया। मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर वो किसी और के सिस्टम यानी कि प्रकृति के सिस्टम को मजबूत करने में ही लगी रहे, तो वो आपको सिर्फ बचाए रखती है, आगे नहीं ले जाती। असली समझदारी इस बात में है कि आप अपनी मेहनत को एक ऐसे सिस्टम में बदल दें जो आपके सोते हुए भी आपके लिए काम करता रहे। विजय की नहर आज भी चल रही है, चाहे वो सो रहा हो या जाग रहा हो। सीख, पैसे के लिए मेहनत मत करो, अपनी मेहनत से ऐसा सिस्टम बनाओ जो पैसे के लिए आपके लिए काम करे। ड्राइवर बनो, इंजन का एक पुर्जा नहीं।